हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गर्मियों में हमें पानी पीने के बाद में प्यास क्यों बनी रहती है। इस टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि हम लोग का जो शरीर होता है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब पानी के अलावा भी कुछ धातुओं के, आप ऐसे समझ लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके के बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारे शरीर में होने आवश्यक है। एक लिमिटेड मात्रा में, मतलब उससे कम होते हैं तो भी दिक्कत, ज़्यादा हुआ तो भी दिक्कत। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी बात ये कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स जब गर्मियों में क्या होता है कि हमारे शरीर जो है, शरीर से पसीना निकलता है, हम लोग के शरीर से पसीना निकलता है, तो उस पसीने के निकलने में ये शरीर में पानी के साथ में, मतलब जो पसीना निकलता है उसके साथ में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारा शरीर फिर उन इलेक्ट्रोलाइट्स को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए या बराबर रखने के लिए बार बार हमें प्यास लगती है। यही कारण है कि हम लोगों को, मतलब गर्मियों में पानी पीते हैं तो भी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि शरीर से जो इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल गए हैं पसीने के माध्यम से या फिर किसी अन्य तरीके से। मान लीजिए किसी को दस्त हो गए, या फिर किसी को उल्टी ज़्यादा हो गई, या फिर किसी को पसीना ज़्यादा हो गए, तो इससे क्या होता है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, है ना। मतलब नॉर्मली कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, तो शरीर क्या करता है कि उनकी पूर्ति करना चाहता है। तो उस पूर्ति के लिए वो सोचता है जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे उतने इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होंगे हमारे, उतने ज़्यादा भरपाई हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग नॉर्मली पानी पीते हैं उसमें उतने इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते हैं। तो इस स्थिति में हम लोगों को कई बार ज़रूरत पड़ जाती है बाहर से इलेक्ट्रोलाइट्स लेने की। जैसे मार्केट में कई सारे, या फिर घर में भी, जैसे नींबू, डॉक्टर लोग कई बार नमक, नींबू, चीनी मिलाने की सलाह देते हैं, मिला करके पीने के। और मार्केट में इलेक्ट्रॉल और इस तरीके से कई सारे ब्रांड नेम की दवाएं भी आती हैं, पाउडर्स वगैरह, जिनको हम पानी में घोल के पीते हैं, उनसे भी मेंटेन हो सकता है। और अगर नेचुरल तरीके की बात करें तो सबसे बढ़िया नारियल का पानी होता है। और ख़ास करके ये तो नॉर्मल मरीज़ों के लिए हो गया। कभी कभी होता है किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, तो वो लोग नमक का यूज नहीं कर सकते ज़्यादा। किसी को शुगर का प्रॉब्लम है तो वो लोग को भी बहुत ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ में, खुद से नहीं लेनी चाहिए। और ख़ास करके अगर नॉर्मल पेशेंट भी हैं, आपको बीपी और शुगर नहीं है, फिर भी प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फिर डॉक्टर ज़्यादातर बोतल वगैरह लगाते हैं, या फिर उन्हें जो सही लगता है मरीज़ के अकॉर्डिंग, जो अलग अलग होता है सबको, उस हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। तो अभी समझ में आ गया इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने अभी आज की वीडियो में क्या क्या बात की। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स धातुओं के आयन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये शरीर से बाहर कैसे निकलते हैं, हमने बताया ना, पसीने के माध्यम से, या ज़्यादा उल्टी हो गई, या किसी को लैट्रिन हो गई, ज़्यादा दस्त हो गए, उससे निकल जाते हैं। इनकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं हम लोग? घरेलू उपायों में नमक, चीनी, नींबू का घोल बना करके पी सकते हैं, और या फिर मार्केट से इलेक्ट्रॉल और इस तरीके की कई चीज़ें जो आती हैं लेकर के कर सकते हैं। अगली बात बीपी और शुगर के मरीज़ों के लिए ख़ास करके है कि वो लोग खुद से इलेक्ट्रॉल वगैरह भी ना लिया करें। इलेक्ट्रॉल वगैरह भी उनको डॉक्टर से ही सलाह लेके करना चाहिए। और नारियल पानी सबसे बेस्ट होता है। ज़्यादातर बीपी शुगर में भी सेफ़ ही है, लेकिन फिर भी ज़्यादा दिक्कत रहती है तो डॉक्टर के सलाह से ही लेना चाहिए। उसके बाद एक लास्ट में हमारा टॉपिक बच रहा है कि सबसे सेफ़, भूल ही गया मैं क्या बच रहा है। फ़िलहाल इतनी जानकारी हमें मिली। अभी हमें इलेक्ट्रोलाइट तो समझ में आ गया ना। हाँ, लास्ट में ये चीज़ कि अगर आपको मान लीजिए दिक्कत है ज़्यादा, तो आप डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है, ज़्यादातर गर्मियों में ये दिक्कत देखने को मिलती है, तो इसलिए इस पर ध्यान दें आप सभी लोग और बचें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से। थैंक यू।